अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के तत्वाधान में नगर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रम में संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस अवसर पर 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें नागदा नगर के सभी विद्यालय के विद्यार्थियों ने सहभागिता की व इस उपलक्ष्य में 310 विद्यार्थियों को व 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रांत मंत्री दर्शन कहार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मयूर खंडेलवाल मंचासीन थे। कार्यक्रम में निखिल परिहार को सर्वसम्मति से मंत्री के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। वहीं जितेंद्र अग्रवाल को नगर अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं के चयन को उपस्थित सदस्यों और विद्यार्थियों ने ताली बजाकर उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम को नगर अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, नवीन नगर मंत्री निखिल परिहार ने संबोधित किया। नवीन कार्यकारिणी में सहमंत्री के रूप में मोहित गहलोत, सुजाता कनौजिया, रोहित पोरवाल, आदित्य सूर्यवंशी व मनमोहन यादव चयनित हुए। साथ ही महाविद्यालय प्रमुख मोइन कुरैशी व विद्यालय प्रमुख हर्ष जाजोरिया बने। प्रतिभा सम्मान समारोह में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नागदा इकाई द्वारा सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक प्रभावशाली प्रस्तुति दी गई। में कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसका कोई भाव नहीं होता, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता जाता है तो उसका एक ही मात्र भाव होता है और वो भाव होता है राष्ट्र प्रथम का भाव, कि यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैं अपने लिए नहीं तो समाज के लिए आया हूँ और जाऊंगा तो समाज के लिए जाऊंगा। अगर इस प्रकार का कोई भाव देने का काम करता है तो वो विद्यार्थी परिषद होता है। हमने इसके लिए स्टूडेंट्स को सेवा बनाया कि आप सेवा के माध्यम से एबीवीपी से जुड़िए। अगर आप अच्छे कलाकार हैं, आपको कविता आती है, गीत आता है, भाषण आता है, नृत्य आता है, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा तो विद्यार्थी परिषद आपको प्लेटफॉर्म देगी, आपकी कला का सदुपयोग करेगी। इसका हमने विद्यार्थी परिषद में कला मंच बनाया। अगर आपको खेल में रुचि है, माध्यम से देश के नेशनल इंस्टीट्यूट IIT IIM में काम शुरू करा, मेडिविजन के माध्यम से मेडिकल के विद्यार्थियों में काम शुरू करा, एग्रीविजन के माध्यम से कृषि में काम शुरू करा। यानी कि जहां जहां परिसर वहां परिसर, यानी कि एक भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जो विद्यार्थी परिषद से वंचित रहे, किसी अन्य विचारधारा से जुड़े और देश को तोड़ने का काम करे। क्योंकि हम जानते हैं, लोगों ने देखा भी होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कोई बोलते और हम लोग चुपचाप खड़े रह सकते हैं? तो मैं मानता हूं कि वहां पर इतने सारे संगठन होने के बाद भी केवल और केवल एक संगठन ने भारत माता की जय उनके सामने कहने की हिम्मत करी और वो था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हम नहीं चाहते कि कोई भी इस भारत को तोड़े, क्योंकि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, वो हमारी माँ है। जब कोई भारत के टुकड़े की बात करता है तो विद्यार्थी परिषद भारत माता की जय वंदे मातरम की बात करती है। ये अन्य संगठन और विद्यार्थी परिषद में अंतर है, इस बात को आपको समझना होगा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देखिए कैसे दिखते हैं, सब आपके जैसे दिखते हैं, दिखने में बिल्कुल साधारण से दिखते हैं। वो साधारण व्यक्ति होते हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व असाधारण होता है, क्योंकि वो लोग जब विद्यार्थी परिषद में आते हैं तब वो बिल्कुल इस विचार से नहीं आते कि मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा। विद्यार्थी परिषद मुझे कुछ देगा तो कुछ देने की भावना से एबीवीपी कुछ नहीं करेगी, लेकिन आपको इस लायक बनाएगी कि आप सक्षम होंगे और आप समाज को दोगे। हम नहीं कहते कि किसी लड़की के साथ, किसी बहन के साथ कुछ गलत होगा तो हम कैंडल मार्च लेके निकलेंगे। हम बहनों से कहते हैं कि आप विद्यार्थी परिषद में आइए, हम आपको इस लायक बनाएंगे कि किसी के साथ गलत होगा तो आप उसकी रक्षा कर सकोगे। आपको इस लायक बनाने का काम विद्यार्थी परिषद करेंगे। हम ये नहीं कहते। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद से आप लोग जुड़िए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के लिए काम करने वाला एकमात्र संगठन है। आप में से भी अगर किसी की अपेक्षा है इंडियन आर्मी में जाने की और वो किसी कारणवश नहीं जा सकता तो आप स्टूडेंट आर्मी में आइए। एबीवीपी ऐसी स्टूडेंट आर्मी है जो देश के अंदर रहने वाले गद्दारों से लड़ती है और देश की रक्षा करने का काम करती है। एएसपी सर से आग्रह करता हूं कि वह भी सभी स्थान ग्रहण करें एवं हमारे नागदा नगर के नगर अध्यक्ष माननीय जितेंद्र जी अग्रवाल सर से मैं आग्रह करता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। मैं आपको 3-4 चीजें मुख्य बताना चाहता हूँ। एक कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भ्रांति रहती है कि इसके पास तो टैलेंट है, ये कर रहा है, हमारे पास वो टैलेंट नहीं। ये बिल्कुल ही छोटी बात है। टैलेंट नाम की कोई चीज़ शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, और होती है तो बहुत रेयर।
लोग सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखिएगा, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो शासन में हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, कहीं भी हो, उनके पीछे उनकी बहुत बड़ी सफलता रहती है, बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है, जिसकी वजह से टैलेंट नहीं, उतना स्किल डेवलप करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लगातार स्किल इंडिया मिशन की बात की है, कभी टैलेंट इंडिया मिशन की बात नहीं की। तो ये जो स्किल सेट है जो आपको डेवलप करना है, अभी आप 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी ये जो आपको समय मिला है गोल्डन पीरियड होता है। इस टाइम पर आप जितना पढ़ लें, ये जितना भी जिस भी एरिया में आप जाना चाहें उसमें मेहनत कर लें, तो वो इतना समय मिलता है आपको 5 से 6 साल की, आप अपने आप को यहाँ से वहाँ तक लेके जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार मौके मिलते हैं, और खासकर जो अभी आपको मौका मिल रहा है 10वीं 12वीं और कॉलेज का टाइम जो चलता है और 1-2 साल और, ये मौका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मौके को आपको टैप करना होगा, ये मौका आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। साथ में ये जो डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है आजकल, उसकी वजह से आप देखते होंगे बच्चों की एक कंपैरिजन का वर्ल्ड बन गया है। आप लोगों को लगता है कि वो देखो सोशल मीडिया पे कितना खुश है, वो सोशल मीडिया पे कितना अच्छा कर रहा है, कोई रील बना रहा है तो हम भी रील बना लेंगे, कोई पढ़ाई ज़्यादा कर रहा है तो हम भी पढ़ाई कर लेंगे, कोई इतना अमीर है हम कैसे जल्दी अमीर बन जाए। ये जो भावनाएं जो डेवलप हो रही है, इससे आप बचें। आप सब अपने आप में यूनिक है, आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है सीखने की ज़रूरत है। एक दूसरे से सीखें, सोशल मीडिया में जो चीज़ आ रही है, इतनी बड़ा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उससे सीखें। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बातों से सीखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इस देश की ऊर्जा हैं, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, तो आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे हमारे आज़ादी के टाइम पे महात्मा गांधी जी और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, और सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड थे, पर लास्ट में अंत में देश के लिए उन्होंने मेहनत की। सब लोगों ने देश के लिए मेहनत की। कोई लॉयर बैकग्राउंड से थे, कोई डॉक्टर बैकग्राउंड से थे, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से थे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, पर लास्ट में सब लोग अपनी अपनी मेहनत से बने, और लास्ट में सबने देश के लिए मेहनत की। वो जो चीज़ की ज़रूरत है हमको, कि हमको ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमको देश के लिए काम करना है, पहले अपने आप पे काम करना है, और फिर जब हम उस लायक बन जाए कि हम देश की सेवा कर सके, तो हमको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उनकी एक मेरे को पॉइंट याद आती है कि whose duty to uproot the weeds, sacrificing self, uprooting the scandals, wiping out unfolding untruths. Why not me? Why me? Why not me? Why me? If not me, then who? And better still, let it be we. हम सबको साथ में मिलके आगे बढ़ना है। दूसरा, मैं साइबर जागरूकता अभियान के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर भी आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग, ये जो नई जनरेशन है, आप लोग सभी चैट जीपीटी से वाकिफ हो चुके होंगे। अभी तक बात नहीं करते, ट्रेन में 5 लोग सफ़र कर रहे हैं तो 5 बात ना करके अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए, जिससे जो इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको बिल्कुल ही नकार दिया गया है। तो मेरा यही कहना है कि आप खेलकूद में भी भाग लें, लोग माँ बाप से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, बहुत ही ज़रूरी है। एक जो चीज़ है हमारी डिजिटल हेल्थ, जैसे हमारा शरीर रहता है, शरीर में हमारा जैसे कैसे काम करता है, एक हमारा हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, और एक हमारी कॉन्शियस है। हार्डवेयर क्या हो गया? हमारा जो शरीर, जो हमारी बॉडी है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? हमारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क। पर जो कॉन्शियस है, ये मस्तिष्क में आप कर क्या रहे हो? मस्तिष्क में आपकी भावना कैसी, आपकी इमोशन कैसी है, सौहार्द की है कि नफरत की है, घृणा की है कि प्रेम की है, ये जो चीज़ है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपकी हेल्थ में जैसे बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही चीज़ डिजिटल हेल्थ में भी कारगर है। डिजिटल हेल्थ में आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में लगातार गवर्नमेंट कहती आ रही है कि चाइनीज़ कंपनी का मोबाइल उपयोग ना करें, ये वल्नरेबल है, खतरनाक है। आप अपने मोबाइल जिसके भी चाइनीज़ कंपनी के हैं उसको आप हटा दें और नया फ़ोन ले लें, क्योंकि आप OTP बिना शेयर करेंगे कि वो इतना वल्नरेबल है कि आपके पैसे से, आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, आपकी जो फ़ोटोज़ हैं उनको गलत तरीके से पेश करके ब्लैकमेल किया जाएगा, फिर उसको झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर में जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप्स उनका उपयोग ना करें। कोई भी
ऐसी लिंक का क्लिक ना करें जो कि संदेहास्पद है या आपकी कोई ट्रस्टफुल सोर्स से नहीं आई है। इसी तरह से जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस जो थर्ड पार्ट को सॉफ्टवेयर के बाद एज ए डिजिटल हेल्थ में पर्सपेक्टिव से हम देखें कि जो जितनी भी घटनाएं होती है हमारे साथ वो 4 कारणों से होती है। पहला नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस कैसे? हमको अवेयरनेस ही नहीं है, कोई OTP मांग रहा है दे दे रहे हैं, कोई लिंक मांग रहा है दे दे रहे हैं। पर आजकल उसमें भी लोग सजग हो गए। अमिताभ बच्चन भी रोज मोबाइल पर आके बोलते हैं कि OTP शेयर मत कीजिए, लिंक शेयर मत कीजिए। हम उसमें हमने सतर्क हो गए, फिर भी हमारे साथ घटना हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो अन्य 3 कारण, पहला ट्रस्ट, वो आपके ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं साइबर फ्रॉड। ट्रस्ट में कैसे? पहले आपका जो भी बैकग्राउंड होगा, सोशल मीडिया पे डेटा होगा, आपके बारे में जो भी जानकारी होगी, बहुत जानकारी उपलब्ध है आप सबके बारे में, वो जानकारी को उपयोग करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि इसको तो सारी चीज़ें पता है, इसको वरना पता कैसे होती है, उनको सब पता है। उस फायदा को उठा के आप ट्रस्ट में आते हो, बड़े ही आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर देते हैं। दूसरा, एक जो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। मेरे कई एक तो दोस्त हैं जिन्होंने बताया कि उनके पास फ़ोन आया कि आपके पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, अभी कुछ उनका एक्सीडेंट हो गया, बेटा जल्दी से 50,000 रुपये भेज दो। वो दोस्त ने पूछा था करीब माँ बाप से कि भैया मेरे ये आपको कुछ हुआ है क्या? फ़ोन करके पूछा भी कि 50,000 जमा कर दिए। तो ये जो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, अभी करो, अभी तत्काल, आपको डराने की कोशिश की जाती है, ये चीज़ भी एक फ्रॉड का कारण बनती है। दूसरा, आपकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म करने की कोशिश, जिससे आप बहुत ही लगाव रखते हैं या आपके पास जो पैसे हैं उससे जो लगाव रखते हैं उसका बड़ा फायदा उठाते हैं। तो इसमें जैसे आप डिजिटल अरेस्ट की घटना देखते होंगे, आपके पास एक पुलिस कर्मचारी का फ़ोन आएगा, वीडियो कॉल आएगा, जो पुलिस कर्मचारी होगा नहीं, यूनिफॉर्म में होगा, वो आपको कहेगा कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों? आपको डर किस बात का है? आपको रेपुटेशन का डर है कि क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा लूप होल सबका रहता है, तो उस लूप होल का फायदा उठा के वो लोग आपको धमकी देते हैं। तो आप सोच भी नहीं पाते हैं कि ये जो सामने वाला फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं है इसलिए, फिर भी आप लोग चाहे से आ जाते हैं। ये चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो मेरा कहना है कि जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, जागरूकता ही बचाव है, जागरूकता ही बचाव है। कोई भी चीज़ आपके साथ हो, कोई भी ऐसा लगे कोई पैसे मांग रहा है, कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करने को कह रहा है, किसी ने बोला है कि ये अर्जेंट करो, आपके पास सिंपल तरीका है, स्टॉप, थिंक, शेयर। सबसे पहले रुकिए, तुरंत कुछ मत कीजिए, कितनी भी अर्जेंसी, उसके बाद सोचिए क्या ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अगर आपको फिर भी डाउट है, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए कि ऐसी घटना हुई है। तो आपको जब शेयर करेंगे तो निश्चित आप सॉल्यूशन पे निकलेंगे कि वो साइबर फ्रॉड था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसपी साहब। हम सभी के बीच चार बंधु जो पीछे कहीं बैठे हुए हैं, ऑर्बिटल साइंस टीम मीणा सर, लक्ष्य इंटरनेशनल, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। सर आपका एक कीमती समय हमें मैं हमारी आएंगे आप लोग। नगर इकाई चलो आदर्श के बाद वर्तमान, माता की विद्या मंदिर, हाँ
ठीक, मैं बोलता हूँ। स्टेज पर पधारे। वो भी मंच पर आए। शुभकामनाएं देता हूँ। नागदा नगर के नगर अध्यक्ष माननीय जितेंद्र जी अग्रवाल सर से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आए व सत्र 2024-25 की विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी बनती है और पूरे वर्ष संचालित होती है। पूरे वर्ष विद्यार्थी परिषद का काम करती है और नए आयामों को रचती है। उसी प्रकार इस वर्ष विद्यार्थी परिषद की नवीन कार्यकारिणी है। नगर अध्यक्ष में नगर मंत्री के लिए कई नाम आए। विचार करने के बाद नगर अध्यक्ष के लिए जितेंद्र सर का नाम मनोनीत किया है। मैं अध्यक्ष हेतु जितेंद्र सर का नाम घोषित करता हूँ। 2025-26 का नगर अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र अग्रवाल सर का मंच पर बनाना चाहता हूँ। सर इधर सर एक मिनट। मैं सत्र 2025-26 की कार्यकारिणी को घोषित करता हूं। सर्वप्रथम नगर मंत्री के दायित्व के लिए निखिल जी परिहार की घोषणा की जाए। माता की नगर उपाध्यक्ष के दायित्व के लिए योगेश बनवार सर, आकाश मीणा सर, रोहित सिंह सिसोदिया सर एवं स्नेहा चौहान मैडम। नगर सहमंत्री मोहित जी गहलोत, आदित्य जी सूर्यवंशी, सुजाता देवी कनौरिया एवं रोहित जी पोरवाल, मोनू जी यादव। महाविद्यालय प्रमुख का दायित्व मोहित जी कुरैशी, महाविद्यालय प्रमुख सह प्रमुख वंशिका दीदी चौहान, विद्यालय प्रमुख हर्ष जी जाजोरिया, विद्यालय सह प्रमुख तने जी उचेनिया, हमारे एसएफडी प्रमुख विभोर जी शर्मा, एसएफएस प्रमुख हर्षित जी मावर, राष्ट्रीय कला मंच प्रमुख प्राची दीदी विश्वकर्मा, खेलो भारत प्रमुख राजीव जी, खेलो भारत सह प्रमुख युवराज जी पुष्पा, सोशल मीडिया प्रमुख यशदीप जी मकवाना, नगर छात्रावास प्रमुख अंजलि दीदी केटवास, कार्यालय मंत्री संस्कार जी, नगर कार्यकारिणी सदस्य हर्षित जी सैनी, आदित्य जी मेवाड़े, मंगल जी राजपूत, ईशान जी बैरागी, प्रहलाद जी। मैं सभी नवीन दायित्ववान कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आग्रह एवं आशा है कि वे अगले सत्र में, इस सत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यों को जन जन तक नागदा नगर के छात्रों तक पहुंचाएंगे और छात्र हित के कार्य में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं बताएंगे।